ये लैंडस्लाइड वाला हिसाब किताब है, आपको धीरे धीरे चलाना है। अब इससे बेहतर क्या होगा यार। यहाँ तो नजदीक का उबान बहुत तेज है। अभी तक हम सेफ हैं, और वहाँ से आए थे, अब यहाँ जा रहे हैं। स्नो माउंटेन एंड अ रिवर साइड। जी फट गई, जी फट गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इस वक्त हम ये है हमारा डे 3 ऑफ दिस सीरीज़। कल का हमारा दिन पूरा ख़राब हो गया था बिकॉज़ बारिश हुई पूरा दिन, तो हम थोड़ा बहुत घूमे और उसके बाद अटल टनल तक गए, लेकिन अटल टनल तक भी हमें जाने नहीं दिया बिकॉज़ ऑफ द वेदर एंड हैवी स्नोफॉल। और आज क्या है, आज बहुत ज़्यादा मौसम खुल चुका है। अगर आप देख सकते हो पीछे पूरा स्काई विजिबल है, बर्फ़ सब दिख रही है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अलाउड कि आप जाओ और दारचा या किसी भी ऐसी जगह पे आपको जाना अभी तक तो वर्जित कर रखा है, मना कर रखा है। तो दिस इज़ द 3rd डे ऑफ दिस ट्रिप। सो अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम जाएंगे आज कसौल। तब तक के लिए मैं आपको आज प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। सो ये जो पेड़ है ना, यहाँ पे देखो, इसमें छोटे छोटे फ्लावर लगे हैं वाइट वाइट पे। ये है चेरी ब्लॉसम का पेड़। अब चेरी ब्लॉसम कहते हैं, आई एम नॉट श्योर इस पेड़ को क्या कहते हैं, हाँ, बट इसमें चेरीज उगती हैं। और आपने देखा होगा जापान में पिंक फ्लावर वाले पेड़, तो उन्हें चेरी ब्लॉसम उनका एक सीज़न होता है स्पेसिफिकली। तो ये वो पेड़ है, ये जून में पूरी तरीके से पिंक हो जाता है एंड दे लेट यू ईट चेरीज ऑल्सो। एंड तो ये पूरी प्रॉपर्टी है, देख सकते हो बाहर से, काफ़ी बढ़िया है। और ये भी है ओनर, और काफ़ी बढ़िया एक बेसिकली लॉन टाइप बना रखा है, बैठने को भी काफ़ी जगह है। आप अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ आओगे तो आप एंजॉय कर सकते हो आराम से। और व्यूज़ तो आप देख ही सकते हो, देखो ये पूरी रेंज है। और आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक फॉल है, वाटरफॉल है, और वो बहुत ज़बरदस्त है और उसकी आवाज़ भी आ रही है। एंड दूसरी आवाज़ यहाँ से आ रही है। और हम यूजुअली क्या होता है, दिल्ली या फिर आप लोकल कभी भी जाते हो, अपने आप दिल्ली में देखते हो तो यूजुअली ऐसी आवाज़ हमें नालों से आती है, बट यहाँ पर ये बिल्कुल वाटर कैनाल की तरह है। ये साफ़ पानी है, नॉट श्योर दिख रहा है कि नहीं, लेट मी जूम इट। ये देखो, अब देख पा रहे होगे आप, एंड ये वहाँ पे आपको झरना दिख रहा होगा। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, एनवायरनमेंट भी काफ़ी बढ़िया है एंड रेट भी रीजनेबल है। एंड यू कैन ईट वट एवर यू वांट टू ईट, यू जस्ट हैव टू टेल देम कि आज मेरा ये बनना है, तो वो बना देंगे। तो दिस इज़ द एंट्रेंस एंड दिस इज़ द प्लेस फॉर गेस्ट। एंड यहाँ पर हम कल बैठ के जो यहाँ पे गेस्ट हैं, हम उनसे भी बात कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आया बिकॉज और कुछ करने को था नहीं। यहाँ पे आपको वुलन के कुछ आइटम्स मिल जाएंगी to cover you, your books and the trophies, and here you can eat whatever you want, you can order। and हमारा जो रूम है वो है 1st फ्लोर पे। एंड उसके बाद यहाँ से मैं अपनी बालकनी का व्यू दिखाऊँ तुम्हें, तो ये देखो अगेन दिस इज़ द सेम माउंटेन जो नीचे से मैं दिखा रहा था आपको। एंड यहाँ बैठ सकते हो, बालकनी में स्पेस है कि आप बैठ सकते हो। यहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ बैठना चाहो तो बैठ सकते हो आराम से। तो बताओ यार तुम्हें कैसा लगा ये होम स्टे, आई होप तुम्हें पसंद आया हो। तो अब सीधा मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट में मिलता हूँ और उसके बाद हम निकल जाएंगे अपना कसौल के लिए। तो चलो भाई, ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, पराठे, अभी सैंडविच आ रहा है, चाय आ रही है और अचार, एंड वी आर एंजॉयिंग इट। तो भाई लोग अब हो चुके हैं हम रेडी, और हमारी बाइकें भी रेडी हो चुकी हैं। ये बाइक चल पड़ी है, अपनी बाइक पूरा लगेज सेटअप हो चुका है। जगमीत भाई अपना बैग बांध रहे हैं, उनका भी ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। और यहाँ से हम अलविदा लेते हैं, जाते सीधा कसौल के लिए। और लास्ट टाइम ये व्यू देख लो गाइस, स्नो माउंटेन एंड अ रिवर साइड, बहुत अमेजिंग है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो बैठते हैं, ओए ओए ओए। तो ये व्यू, और अब हम निकलेंगे सीधा कसौल के लिए। एंड देन मत्था टेकेंगे गुरुद्वारे और मंदिर में, एंड देन विल एक्सप्लोर कसौल।
चलो दोस्तों चलते हैं, अलविदा लेते हैं हम सोलांग से एंड सीधा निकलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ कसौल। अमेजिंग व्यू, अमेजिंग जर्नी। तो मनाली यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आज मेरा काफ़ी अपराइट पोस्चर बना हुआ है, आई डोंट नो हाउ, मे बी मैं थोड़ा सा आगे करके बैठा हुआ हूँ या कैसे, बट जो भी है बढ़िया है। अच्छा ये वाला कट ना थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा था हल्का सा, बिकॉज यहाँ पे बैरिकेडिंग या फिर साइडों में ज़मीन दीवारें नहीं हैं जो यूजुअली होती हैं, बट अगेन कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है। आई एम जस्ट एन्जॉइंग द मूवमेंट एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू एवरी सिंगल टाइम यू आर ऑन अ राइड। एंड या अमेजिंग व्यू। एंड बाय द वे गाइस, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल कि आज है 5 अप्रैल और आज है मेरा बर्थडे। सो आई एम नाउ ऑफिशियली 29 ईयर ओल्ड। और देखते हैं आज का बर्थडे में क्या क्या निकलता है, क्या क्या करते हैं हम। एंड विल बी मूविंग टूवर्ड्स कसौल। पता है मैं इससे पहले जितने भी ब्लॉग्स देखता था कि लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, जाम को देख रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं रोड्स की एंड व्यूज़ की, अब मैं उनको फ़ील कर रहा हूँ, उस चीज़ को फ़ील कर रहा हूँ लाइव। तो मैं उनके एक्सपीरियंस और उनकी जो फीलिंग्स थी ना उनको अब लिव कर पा रहा हूँ और मुझे लग रहा है हाँ भाई बनती तो है तारीफ़। वो देखो ऊपर फाउंटेन है, फाउंटेन कह रहा हूँ सॉरी, झरना, वाटरफॉल। 7वीं तक सरकारी में पढ़ा हूँ भाई मैं, तो थोड़ा सा है इंग्लिश की दिक्कत, बट माइंड मत करो, भाई को प्यार दो अपने। कुल्लू 48, मंडी 117, विंटर 50 समथिंग। हाँ तो अभी हम जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से उतरा जा सके आराम से नदी के लिए। मतलब जाके अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाऊँगा और उसके साथ साथ इसकी चेन को भी टाइट करवाना है, वो बहुत ज़रूरी है। बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है जैसे पता नहीं क्या जनरेटर चलाओ। वो देखो सामने भाई, वो पहाड़ पे एक लाइन बनी है जैसे किसी ने रास्ता बनाया हो, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ तो नदी का उबान बहुत तेज़ है।
न्यू स्टाइल, लेट्स गो गाइस। तो भाई मज़ा आ गया, शॉट लिए काफ़ी सारे, एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव। और अभी तक तुम इस वीडियो में बने हो ना, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि सारी नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? बाकी तुम समझदार हो, कर ही दोगे, आई नो दैट। वो कहते हैं ना, ये वाला सीन तो कर ही दोगे, हो जाएगा। बाकी हमें जाना है कसौल, जैसे मैंने आपको बताया, एंड अभी भी हमें 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में, बट हम बहुत आराम से जा रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार वहाँ जाके हमें बहुत चीज़ें देखनी है या कुछ। अरे यार, मैंने हेलमेट का वो नहीं बांधा हुआ, कोई नहीं, अभी बांध लेता हूँ। तुम बने रहो, और क्या चाहिए तुमसे। बढ़िया भाई, मौसम देखो और व्यू देखो ज़रा, ये देखो, देख रहे हो भाई क्या नज़ारे हैं। इसलिए मुझे एंगल चेंज करना पड़ा, कब तक तो मुझे देख के बोर हो गए। थोड़ा नेचर को देखो, खूबसूरती ही खूबसूरती है यहाँ पे, कोई कमी नहीं उस चीज़ की। और कुछ बाइकर भी जाते हुए। भुंटर, कुल्लू, चंडीगढ़, दिल्ली, सारे सीधे। ये मार्केट है पूरी। चलो, अपने लोग भी दिख गए। Look at the view, guys. क्या बात है। देखो गाइस, रेंज रोवर उल्टी जा रही है, मतलब उल्टी रख के जा रही है। हुई होगी कुछ बजड़, पर ठीक है, अब टो करके लेके जा रहे हैं। राफ्टिंग बहुत होती है यहाँ पे, जिस तरीके से ऋषिकेश है ना, उसी तरीके से आई गेस कुल्लू और मनाली में भी बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। अभी देखो, यहाँ से हमें कुल्लू है थोड़ा सा लेफ़्ट, मणिकरण साहब है सीधा, बिलासपुर सीधा, शिमला और चंडीगढ़ सीधा। एंड हियर वी आर। भुंतर अड्डा है, हवा अड्डा 10 किलोमीटर, चंडीगढ़ 262, 500 है दिल्ली। तो और 500 है दिल्ली से याद आया कि हमने अपने 600 किलोमीटर भी कंप्लीट कर लिए हैं, हो गया 621.8। मिट्टी पूरी मुंह में आ रही है। ये देखो, तब तक ब्यूटीफुल। तो कसौल 32 किलोमीटर है लेफ़्ट, दिल्ली है सीधा, और भुंटर एयरपोर्ट है राइट। अब मुझे अब ये देखना पड़ेगा वो लोग कहाँ गए हैं। मेरे ख्याल से कसौल ही गए हैं, बट अगेन नीड टू क्रॉस चेक। नहीं,
हाँ खड़े हुए हैं। देखा ये बात होती है, ये ग्रुप राइडिंग जो होती है ना अच्छी वाली, उसमें ही होता है उनको पता है कि यहाँ से कट लेना और एक बंदा नज़र नहीं आ रहा, तो हमें देखना है कि वो बंदा कहाँ है ताकि वो गलत जगह ना घुस जाए। यही चाहिए भाई ज़िंदगी में। चलो हम वहाँ से आए थे, अब यहाँ जा रहे हैं। ओहो, ये जिन कट की ना शुरुआत ऐसी छोटी सी गलियों से, छोटे से रोड से होती है ना, उस पर फिर रियलाइज़ होता है कि भाई आगे चल के ना कांड होने वाला है, आगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रोड होने वाले हैं। और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, अगर ऐसी किसी पहाड़ी में हमें चढ़ना हो तो भाई मज़ा आ जाएगा। देखो भाई मेरा एम है जितना मैं फ़न कर सकता हूँ इस राइड पे करूँ, और तुम्हें जितना मज़ा दिला सकता हूँ उतना मज़ा दिलाऊँ। मैं जानता हूँ हमारा कल का प्लान नहीं हो पाया एंड दुख हुआ मुझे उस चीज़ का, लेकिन ठीक है यार, पार्ट ऑफ लाइफ। भगवान ने चाहा तो हमारी दूसरी राइड उससे भी बेहतर होगी, या हो सकता है वहीं की हो, लेकिन एक सक्सेसफुल राइड हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी तक हम सेफ़ हैं और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं। और जैसे ये चढ़ाई शुरू हो गई है, इट शोज़ कि भैया इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग जर्नी। और ये आ गया हमारा सिड्डू। सिड्डू मसाला आप सेंटर से लीजिए विदाउट चिल्ली टेस्ट कीजिए, असली टेस्ट पता चलेगा। तो अभी हम खाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। वैसे नेक्स्ट स्टॉप तो क्या, हमें सीधा होटल में जाना है। वो होटल है, होम स्टे है, होटल, हाँ होटल में। तो होटल में जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे मत्था टेकने एंड देन विल एक्सप्लोर समथिंग एल्स। चलो मिलते हैं सीधा खा के। तो भाई अभी जब हम खाना खा रहे थे तो जगमीत भाई ने बताया कि मेरी चेन लूज़ है। फिर मैंने देखा तो हाँ सच में काफ़ी लूज़ है। तो मुझे कोई मिस्त्री बीच में मिलेगा, कोई मैकेनिक, तो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई कर दे। होपफुली वो कर दे, नहीं होगी तो फिर ऐसे ही चलाना पड़ेगा भाई। लेकिन ना कसौल ने मेरे को सरप्राइज़ कर दिया, मुझे लगा नहीं था इतने तगड़े तगड़े रास्ते होंगे। बीच में एक पॉइंट ऐसा था, साइड में खाई है, दूसरी गाड़ी को पास देना है। काफ़ी बड़ी एक्सपीरियंस था वो, स्केरी येट गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पे थोड़ा मैकेनिक देखना पड़ेगा, कोई मैकेनिक दिखेगा। ओके, यहाँ बारिश का हो रहा है हिसाब किताब। अब हमें लाइनर पहनना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर बारिश हो गई तेज़ तो भैया
ज़िंदगी मजाक बन जाएगी। रोड की कंडीशन है यहाँ इतनी अच्छी है नहीं, एंड दैट्स द ओनली रीज़न आपको यहाँ फटीगनेस हो सकती है, स्पेशली अगर आप एक लंबी जर्नी करके आ रहे हो। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन या इस तरीके के रोड आते हैं ना, तो नो मैटर व्हाट, इफ़ यू आर इन अ कार और बाइक, आपको धीरे धीरे चलाना है, झटके लेने हैं। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्राइस, तो वो दिक्कत आपको थोड़ा सा देगा। मुझे ये पत्थर है ना, ये लैंडस्लाइड वाला हिसाब किताब है, गिरते हैं और नीचे जमा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ साइड में रोड होता तो भाई काइंड ऑफ इम्पॉसिबल होता किसी भी गवर्नमेंट के लिए उसे इतना ईजी रखना। क्योंकि आप सोचो ना, हर महीने अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो कितना काम करेगी गवर्नमेंट उस पर। तो इट्स बेटर टू क्रिएट अ न्यू ग्राउंड और अ रोड, राइट। तो ये थोड़ा सा टूटा हुआ रास्ता है जिस पे हमें निकलना है। भैया चेन टाइट हो जाएगी, स्टैंड मिल जाएगा ना इसका? सिंगल स्टैंड है, डबल स्टैंड नहीं है इसका। इसका डबल स्टैंड नहीं है, हो जाएगा ना? हो जाएगा, कर दो फिर। अब इससे बेहतर क्या होगा यार? लुक एट द व्यू, लुक एट द बाइकर, अमेजिंग। ओवरऑल अमेजिंग, लेकिन ऊपर बादल देखो, अमेजिंग। Oh my god, oh my god, look at the view guys. ओके, यहाँ पे भी कुछ जंगल वगैरह बने हुए हैं, बट भाई ये रोड अच्छा है। तो काइंड ऑफ अ शहर आया है, शहर तो नहीं बोलूँगा, छोटा सा टाउन, विलेज, व्हाटएवर यू कॉल। प्लस थोड़े रोड यहाँ थोड़े से है ख़तरनाक, बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। वो तेरी, इतना बड़ा पत्थर। आगे 10-15 मिनट और लगने चाहिए टू रीच आवर डेस्टिनेशन। बाइक यहाँ से सर? हो गए भैया? तो गाइस अभी हमने दिया है टोल, एक बाइक का 50 रुपये फॉर द एंट्री इन दिस रीजन, तो 3 का 150। वैसे मुझे मनाली से ज़्यादा कसौल हैपनिंग लग रहा है, मे बी बिकॉज पीपल आर सो हाई हेयर। You get to know about it. ज़्यादा दूर रहा नहीं है, इवन तो मुझे पता नहीं है
बट मैंने जो टाइम की कैलकुलेशन लगाई थी 2:35 तक वी शुड हैव रीच देयर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारे स्टे ड्रीम वैली में। ओके, दिस इज़ अ होम स्टे एंड गेस्ट हाउस, नॉट अ होटल। क्या है यार, कंफर्म भी नहीं करते लोग। कोई बात नहीं। या हाँ, दिस इज़ द स्टे। तो ये है हमारा गेस्ट हाउस, या फिर कह लीजिए जहाँ हम रहने वाले हैं आज की रात। काफ़ी सही है। यह है व्यू अपने स्टे के बाहर का। मतलब हम अभी टेरेस पे हैं। क्रेडिट गोज़ टू जगमीत भाई। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने रूम में, और आपको रूम दिखाऊं तो रूम बेसिक है लेकिन काफ़ी स्पेशियस है और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो ये देखो, तो ये हमारा सारा सामान, ये बेड एंड द सिंगल बेड, तो हम तीनों का पूरा सेटअप सही है। ये है अलमीरा, इसका हम यूज़ करने नहीं वाले बिकॉज हम ज़्यादा खिलारा डालेंगे नहीं। यहाँ पे पंखे हैं विच शोज़ कि यहाँ पे गर्मी होती है, तो कोई बात नहीं, सह लेंगे। तो चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद पहले थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद देखते हैं।